वेलकम टू द MS स्टडी कम। बच्चों, आज आपके समक्ष दिख रहा होगा यह एक कविता है और कविता का नाम क्या है? फायर एंड आइस। इसको कंपोज्ड करने वाले जो कवि हैं, कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और आप इनके बारे में जानते होंगे। ये कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के कवि हैं। इसलिए आप जानते होंगे क्योंकि इनकी एक कविता है क्लास 9th में, तो इससे आप बहुत अच्छे से रूबरू जान पहचान हो गई होगी। आइए हम इनकी जो कविता है उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो कविता है, कविता का जो नाम रखा है वो नाम बहुत रोचक है, बहुत अच्छी है। क्या है? फायर एंड आइस, यानी कि क्या चीज़? आग और बर्फ नहीं। यह एक सिंबॉलिक कविता है, चिन्हित, इशारा, मेटाफर का यूज किया है यहाँ पे बहुत अच्छे से वो, और यहाँ पे एक सिंबॉलिक रूप में बताए हैं। और क्या बताए हैं? जो हमारा फायर है वह किसको इंडिकेट करता है? ग्रीडी को, लालच को या पैशन को, ठीक ना। इस तरह से आपका जो ये आइस इंडिकेट किसको करता है? सिंबॉलिक किसका देता है? हेट को। हेट मतलब क्या होती है? घृणा। और इन्होंने मतलब क्या चीज़? साइंस जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, साइंटिस्ट मतलब यह कहते हैं कि जो हमारा संसार है ना वो क्या हो जाएगा? अंत होगा। और यह अंत करने का जो अंत है, जो अंत होने का जो तरीका है वह कवि आपको दो तरह से बताए हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, यह मानवीय तरीका भी हो सकता है कि क्या चीज़? मानव के जीवन का कैसे अंत होता है, ठीक ना। आइए हम जान लेते हैं इनकी जो कविता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट to say that for destruction ice is also great and would suffice। इसकी मीनिंग जान लेते हैं। कवि ने दो स्टेंजा लिया है और दो सिंबॉलिक वर्ड को लिया है, यानी कि पहले सिंबॉलिक जो हमारा वर्ड है फायर, जो लालच है, उसका आपका एक स्टेंजा ये रहा, और जो दूसरा वर्ड है आइस, उसका ये क्या है? ये स्टेंजा रहा। तो सबसे पहले हम फायर वाले स्टेंजा को जानते हैं। क्या कहते हैं कवि? फॉर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कभी बतलाते हैं, कहते हैं कि जो हमारा यह संसार है ना, यह संसार जो है, कुछ लोग का यह कहना है ना कि इस संसार का जो अंत होगा, अर्थात जो हमारा संसार नष्ट होगा, वह किससे नष्ट होगा? हमारे लालच से। किससे नष्ट होगा? लालच से नष्ट होगा। और कुछ लोग यह कहते हैं सम से इन आइस, किसी से? बर्फ से। बर्फ से नहीं बल्कि घृणा से। उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कुछ लोग यह कहते हैं क्या चीज़? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और यहाँ पे कवि की इच्छा होती है, यानी इच्छा वो क्या इंडिकेट करते हैं कि इच्छा क्या बताते हैं कि जो मैं उनका परीक्षण करना चाहता हूँ, यह जानने के लिए उनकी इच्छा कि हमारा जो संसार है किससे नष्ट होगा? हमारा जो संसार है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और उसके बाद कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो सबसे पहली बार किसके पक्ष में आते हैं? आग के पक्ष में आते हैं, हेट के पक्ष, इसके पक्ष में आते हैं, लालच के पक्ष में आते हैं, जिससे कि हमारा संसार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसके बाद कवि ने दूसरे स्टेंजा को कहते हैं, दूसरे स्टेंजा को बतलाते हैं और क्या कहते हैं? बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कवि या दूसरे स्टेंजा में आपको बताते हैं घृणा के लिए, और घृणा के लिए क्या कहते हैं कि लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दोबारा भी क्या होता है? दोबारा इस संसार का नष्ट करना होता है। दोबारा जब संसार जो हमारा नष्ट होगा वो किससे हो सकता है? घृणा से हो सकता है। किससे? घृणा से हो सकता है। कैसे? आई थिंक, यह सोचते हैं, आई नो, और ये जानते भी हैं, इनफ ऑफ हेट, क्योंकि हेट एक क्या है? एक ऐसी शब्द है, एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे संसार को धीरे धीरे क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। यही संसार को ही नहीं बल्कि एक मनुष्य के जीवन को भी धीरे धीरे वो क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। आगे क्या है? टू से दैट, यह कहते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो हमारी आइस होती है, जो घृणा होती है, यह धीरे धीरे किसी भी मनुष्य के या संसार को क्या करती है? नष्ट कर देती है। इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि यह क्या है? बहुत महान होती है। एंड वुड सफीड, और यह सब कुछ नष्ट करने में क्या होती है? सक्षम होती हैं, यानी किसी भी मानव के जीवन को नष्ट कर सकती है या हमारे संसार को नष्ट कर सकती है।
आपको मैं और बता दूं, इनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी कोई मनुष्य होता है उस मनुष्य को ना ही ज़्यादा लालच रखनी चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की घृणा रखनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मनुष्य का जीवन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए।